प्रोफेसर दीप्ति, मैम आप इसको, यू आर अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, हाउ डू यू सी दिस? इस तरह की चीजें 2026 की शुरुआत में ऑब्वियसली दिस विल हैव अ ट्रिकलिंग इफेक्ट, जिसे कहते हैं रिवर्बरेटिंग। पत्थर, पानी में पत्थर फेंको तो एक रिंग बनती है ना, पानी की वेव्स बनती हैं, इसका असर तो पड़ेगा। साउथ अमेरिका में नहीं, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप बोल रहा है, रशिया की स्टेटमेंट आ रही है, चाइना की। पर या ये सिर्फ उन्हीं की तरह है कि भाई तू आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं, बगल में कोई है नहीं, सब पीछे रह गए, कोई आएगा नहीं। कोई वेनेजुएला की मदद को आएगा? कोई ट्रंप से आंखों में आंखें डाल के बहस करेगा? कोई पंगा लेगा ट्रंप से? आई एम टॉकिंग इन लेमैन्स टर्म्स मैम। यस प्रोफेसर। ऐश्वर्या, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक मैसेजिंग, इट वाज नॉट जस्ट अ मैसेजिंग फॉर साउथ अमेरिका, इट वाज अ मैसेजिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड को एक बताने की बात थी कि भैया मेरे एरिया में, मेरे इलाके में पंगा मत लो। आपने लेमन शब्द में कहा, मैं बिल्कुल लेमन शब्द नहीं कहूँगी कि गुंडागर्दी का इससे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका नहीं दे सकता था कि भाई मेरे इलाके में आओगे। क्योंकि देखिए जब जिस टाइमिंग इसके हिसाब से हो रहा है, क्योंकि अगर हम नज़र डालें सितंबर 2025 में, तो सितंबर 2025 में एक पूरे मिलिट्री, बहुत ही कवर्ड तरीके से अमेरिका ने अपने पूरे मिलिट्री ब्रासेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड से बुलाया था, एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो अगर हम देखें तो प्लानिंग तो ये शायद तब से ही चल रही थी कि हमने करना है। और बार बार यहाँ बात हो रही है मारिया मचाडो की, जिन्होंने अपना डेडिकेट किया था नोबेल पीस प्राइज। तो बहुत साफ तरीके से दिख कर आ रहा है कि मारिया मचाडो एक पपेट सरकार चलाने के लिए सक्षम है। वो अपोजिशन की बहुत बड़ी नेता भी थी। तो बिल्कुल अभी तो डेल्सी को देना उनके लिए, जो वाइस प्रेसिडेंट थी, वो उनके लिए एक मजबूरी थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर प्रेसिडेंट का ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो वाइस प्रेसिडेंट को ही इंटरिम सरकार सौंपी जाती है। लेकिन ये पूरा एक पपेट सरकार मारिया मचाडो के तहत बनाने की एक साजिश चल रही है, जितना मैं देख पा रही हूं। क्योंकि ये पूरा का पूरा अमेरिका की गुंडागर्दी है कि भाई टो माई लाइन, अदरवाइज यू विल फेस दिस कॉन्सिक्वेंस लाइक वेनेजुएला हैज फेस्ड। ये पूरे वर्ल्ड को मैसेजिंग है, क्योंकि चाइना का एनवॉय वहां पे आता है और जस्ट एक दिन पहले टेलीग्राम पे मुदारो स्टेटमेंट देते हैं कि दिस इज द टाइम एंड दिस इज द टाइम फॉर बिल्डिंग अ न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। क्योंकि वो बात कर रहे हैं अमेरिका को कि भैया मैं तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का चाइना के साथ, रशिया के साथ मिलके एक इसको कर रहे हैं। मुझसे पहले सारे डिफेंस एक्सपर्ट थे, सब बहुत अपने आप में दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल। बार बार बात हो रही थी कि तेल की सारी ये पूरी की पूरी, इसको ऑयल स्ट्राइक क्यों ना बोला जाए। बिल्कुल इसको ऑयल स्ट्राइक ही नहीं, ये पूरी एक गुंडागर्दी अपना वर्चस्व बनाने की है, दूसरे की संप्रभुता को छीनने की है, पपेट सरकार बनाने की है, आर्म्स की है कि जो जो सरकारें तो अमेरिका से आर्म्स लेती रहें, वो सरकारें तो बहुत अच्छी हैं। आज इनको खमीनी से प्रॉब्लम हो रही है 81 से 86 के बीच में। जब तक ईरान तो लेता रहा सारे के सारे वहां से अमेरिका से आर्म्स आते रहे, तब तक तो खमीनी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इनसे तो इनको प्रॉब्लम, मुदारों से प्रॉब्लम तो इनको 2006 से ही है, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे। तब उन्होंने चाइना के फेवर में किया था, लीबिया में गद्दाफी का उन्होंने साथ दिया, पैलेस्तीन के प्रति उन्होंने अपना एक इजराइल को छोड़ के पैलेस्तीन के प्रति स्टैंड लिया। तो प्रॉब्लम तो अमेरिका को इनसे 2006 से ही हो गई थी। और जो ये बात बार बार अमेरिका करता है पीस की और इन सब चीजों की, भैया सेम टू सेम चीज जब रशिया करता है यूक्रेन के, वो यही तो कहता है कि यहाँ पे मेरी हिसाब से टेरिटरी होनी चाहिए। यही जब चाइना करता है ताइवान पे, तब तो तुम साथ दे देते हो यूक्रेन का, तब तो तुम साथ दे देते हो ताइवान का। तब ये कहां पे तुम्हारा ये जो दोगलापन अमेरिका कर रहा है। And just last thing, please make your point. कि बार बार तेल की बात हो रही है। कनाडा को 51st स्टेट बनाना, ग्रीनलैंड को एक्वायर करना, क्योंकि वहां पे गैस रिजर्व्स दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें उन्हीं जगहों को कंट्रोल करने की है जहां अपना पपेट सरकार बना सके, जहां अपना तेल और अपनी आर्म्स डील का वर्चस्व ये अमेरिका गुंडागर्दी के टर्म्स में बनाए रखे। जनरल साहब, अलग अलग थ्योरीज हैं। आप बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। ट्रंप इज ट्राइंग टू शो दैट आई एम बिगर देन यू। ट्रंप कह रहा है कि 2026 में इतना बड़ा कर दो। बिकॉज एक बात कोई माने ना माने, लेकिन आप सारे मानेंगे, एंड कर्नल सोए इज ऑल्सो देयर विद मी, मेजर जनरल संजय सोए, दैट जनरल जीडी बख्शी की अगर न्यूज साइकिल की मैं बात करूं तो उस पे 2025 में जनरल शंकर प्रसाद, सो यू विल ऑल्सो एग्री कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबको, ही हैज रूल्ड द न्यूज साइकिल फॉर गुड और द बैड रीजंस। साल के आखिरी दिन भी वो इतने मोटे सूजे हुए पैर के साथ, जनरल साहब, वो जूता पहन के वो न्यू ईयर बॉल पे घिसटता हुआ आ रहा है। दैट ऑल्सो मेक्स न्यूज।
और ये उसने 2026 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके घर से निकाल लिया बिना एक गार्ड के मारे। मैं मान नहीं सकता कि बिना पैसे के हुआ है। मैं मान नहीं सकता जो उनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो फीमेल लीडर वहां की हैं, वो 24 घंटे पहले ये स्टेटमेंट देती हैं कि मैं वेनेजुएला को अमेरिकन टेक्नोलॉजी का गढ़ बनाऊंगी। मैं ये मान नहीं सकता कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को उसके घर से, उसके बेडरूम से उनको और उनकी वाइफ को उठा लिया जाता है स्पेशल फोर्सेस के द्वारा, और वेनेजुएलन गार्ड, वेनेजुएलन आर्मी यूज नहीं करती अपने जो उनके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार तरीके के प्रोटेक्शन सिस्टम है। किसी ने कुछ किया ही नहीं। दैट्स माई होल इशू। दैट इज माई होल इशू कि उन्होंने ऐसा क्या, कितना पैसा, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं जनरल साहब, क्योंकि वेनेजुएला को तबाह, क्योंकि हमने ये बात तो हम जानते हैं जो परपेचुअल है और आप सब मानेंगे और दर्शक भी समझेंगे कि अमेरिका जिस देश में घुसता है, फ्रॉम अफगानिस्तान टू सीरिया टू बांग्लादेश, उसकी हालत एक ही होती है, बर्बादी। कैपिटल अंडरलाइन इटैलिक्स इन सेमीकोलन्स। बर्बाद होगा वेनेजुएला, उसमें मेरे को कोई दो राय नहीं है। जनरल जीडी बख्शी साहब। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐश्वर्या आप। जब इराक पे हमला हुआ था तो जो सारे रिपब्लिकन गार्ड्स के कोर कमांडर थे, डिविजनल कमांडर थे, उनको सीआईए ने बड़ी अच्छी मोटी रकम की ब्राइब्स दी थी कि यार तुम चुपचाप से पीछे हट जाओ, जब नई सरकार बनेगी तुमको अच्छे अच्छे ओहदे और रैंक मिलेंगे। उठा के जेल में डाले थे सारे। और उसके बाद वो आईएसआईएस जो बनी थी, वो जो रिपब्लिकन गार्ड्स के ज्यादातर सिपाही थे, जो हु फेल्ट चीटेड एंड रॉब्ड। तो ये तो सीआईए ब्राइब देना कोई नई बात नहीं है साहब। और मुझे अच्छा यकीन है कि जो इसके मादुरो के गार्ड थे, प्रेसिडेंशियल गार्ड, अच्छी मोटी रकम खाई है उन्होंने। नहीं तो अगर ठीक है, ये मान लिया कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस हर बड़ा देश करता है, रूस करता है, इंडिया करता है सर, इंडिया करता है, लेकिन आप जो है क्या कहते हैं, AK-47 नहीं चला पाते। ये बड़ी हैरत की बात है, बहुत ही जबरदस्त हैरत की बात है। और ब्राइब खिलाई है, ब्राइब दिलाई है, स्टैंडर्ड ब्राइब, अमेरिका की टेक्निक। सीआईए जनरल साहब, मेजर जनरल सोए, गॉड ब्लेस यू सर। जुकाम है, वेदर दिल्ली में बहुत ठंड है सर, पोल्यूशन तो था ही, आजकल ठंड भी बहुत है। यू आर स्नीजिंग सर, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ जनरल। जनरल सोए, देखिए ब्राइब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन और कितना समय लगेगा दुनिया को यह समझने के लिए कि पैसा वैसा सब समाप्त हो जाएगा। अमेरिका जहां घुसा वहां बर्बादी आती है।